अभी माइक्स आपके मैंने म्यूट नहीं किए हैं, आप बात कर सकते हैं। मैम। हाँ जी। मैम ये जो सेकंड क्वेश्चन है लेजर का, हाँ जी। इसमें ये डबल कॉलम वाला कैश बुक क्यों नहीं बनाया, सिंगल क्यों बना? मींस कैश और बैंक अकाउंट अलग अलग क्यों बने हैं? एक साथ भी तो बन सकते थे। जो क्वेश्चन है उसमें से कैश बुक बनानी नहीं है आपने, खाली लेजर्स बनाने हैं। कैश बुक नहीं मैंने मैम, तभी हाँ जी वो अगले दिन कैश मैंने तभी अकाउंट। कराई थी। कैश अकाउंट बनाना नहीं ना आपने। हाँ जी जो मैम, बना दिया, पर उसमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट अलग अलग बने हुए हैं वो अलग लेजर अलग के। इसलिए बने हैं क्योंकि जब मैंने आपकी लेजर्स की क्लास ली थी, उसमें मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताया था कि आप इन जर्नल एंट्रीज में से सिर्फ लेजर्स बनाएंगे, कैश और बैंक को छोड़ के, क्योंकि उसकी हम कैश ओके। बुक बनाएंगे अलग से। कैश और बैंक का लेजर नहीं बनाना। हाँ जो जी। फिर मैंने ओके अगले मैम। दिन जब मैंने कैश बुक की क्लास दी थी, उसका फिर हमने कैश बुक बनाना है। ठीक है। और उन्हीं दो क्वेश्चंस ओके। में से आप उनके कैश बुक बनाएंगे। डबल कॉलम में बनाया करो। ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, जितने भी जर्नल एंट्रीज हैं, कैश और बैंक को छोड़ के सबके लेजर्स बनते हैं। ये कोमल से बात हो रही थी मेरी? नहीं मैम, तमन्ना। तमन्ना है, ओके ओके, ये तमन्ना है। आप सबका टाइम कैसे जा रहा है लॉकडाउन में? जो लॉकडाउन है भी और नहीं भी, क्या करते हो आप लोग घर पे? मैम सेंटर कब ओपन हो रहे हैं स्टूडेंट्स के सेंटर, लिए? बच्चे सेंटर तो ओपन ही है, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे ना। अब हाँ जब जी। तक हमें पीछे से गाइडलाइन नहीं आएगी तो तब तक हम कर नहीं सकते। अभी जैसे एक दो सेंटर्स खुले थे तो उनका चालान हो गया, उन्होंने बच्चे बुलाने शुरू किए। तो एजुकेशनल सेंटर्स तो अलाउ ही नहीं किया अभी गवर्नमेंट ने। तो हम कब लोग। तक होंगे? हाँ जी। कब तक होंगे? लेट्स सी, जुलाई में उम्मीद है। हम भी वेट फर्स्ट ही वीक कर में रहे हैं। जुलाई? हाँ जी, उम्मीद तो है। ओके मैम। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, आपकी पढ़ाई का कोई लॉस नहीं होगा, हर चीज कवर हो जाएगी। ओके मैम। मैम थ्योरी तो हो जाती है पर प्रैक्टिकल के लिए सोर्स नहीं है ना, इसलिए। हाँ, वो हम समझते हैं। जब आप लोग आएंगे तो हम सारा जोर पहले प्रैक्टिकल पे ही डालेंगे। थ्योरी की क्लास बहुत कम लगाएंगे, इसीलिए थ्योरेटिकल पार्ट हम पहले ही कवर कर रहे हैं। ओके मैम। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जब भी आपने ऑनलाइन क्लास जब भी आपकी होती है तो आपने कनेक्ट रखना है। हाँ जी मैम। आप कॉलेज की भी लगाते हैं क्लासेस तो उसका भी वर्क होता होगा आपके पास? नहीं मैम, मेरे पास तो ये है। ओके ओके ओके। तो अभी जो इधर क्लास में चल रहा है वो सारा आप कर रहे हैं अच्छे से? नोट्स हाँ बनाते हो जी ना? मैम सब। हाँ जी मैम। वेरी गुड। मैम एक और एंट्री है इसमें लेजर की। हाँ जी, बताओ। जो ये लोन टू मिस्टर बिंड अकाउंट है, जी। इसके दो दो अकाउंट, उसके दो दो लेजर बने हुए हैं। दो ही बनेंगे किसी भी नाम से। अगर कोई भी दो अलग अलग नाम दिए हुए हैं तो दो अलग अलग नाम से लेजर बनाना है। अगर जैसे मान लो एक परचेज है और एक परचेज है तो उनका एक बनेगा। कोई भी नाम अगर अलग आ रहा हाँ है जी। तो उसका अलग ही लेजर बनेगा। सिर्फ नेम सेम नहीं होने चाहिए। अब तो आपने जो एंट्री बोली उन दोनों में नाम अलग अलग हैं। नहीं मैम, सेम है। अभी आपने एंट्री क्या बोली मुझे? लोन टू मिस्टर बिंड अकाउंट। लोन टू। हम्म। मिस्टर हम्म। अगस्त 25 की ओके एंट्री है मैम ये। ओके, मेरे पास ये खुली नहीं हुई है। लोन डेबिट हो रहा है और जो वो पार्टी है वो क्रेडिट हो रही है, ऐसे? यस मैम। या लोन टू पार्टी एक ही लाइन है?
रुको मैं ओपन करती हूँ मैम एक लोन से। टू पार्टी है, लोन टू वाली तो पार्टी वो लोन टू दोनों पार्टी अलग है। अलग है ना। रुको मैं ओपन करती हूँ, वेट वेट वेट। ये लेजर 1 या 2, कौन सा फाइल है? टू मैम, टू है। 2 वाला, ओके। और कौन सी डेट की एंट्री है? मैम 25th। ओके ओके। 25th में लोन टू मिस्टर विंट टू कैश। हाँ जी। तो और एक इसमें 29th की है। बैंक टू लोन टू मिस्टर विंट। तो इसमें लेजर लोन टू मिस्टर विंट के 2 बने हुए हैं। यस मैम। एक मिनट। तो इसमें एक में भी तो हो सकता है ना मैम हाँ ये। हाँ बिल्कुल। मैं इसको पढ़ती हूँ, 25th और 29। इनकी नेचर पहले पढ़ते हैं। 25th में है हमने मिस्टर विन को लोन दिया, और 29 में है रिसीव कर रहे हैं हम चेक मिस्टर विन से 3000 का। हाँ डेफिनेटली ये दोनों एक ही लेजर में जाएंगी। पार्टी का नाम एक है। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल एक ही लेजर में से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ओके है। मैम। बिल्कुल। एक लास्ट में है लोन टू मिस्टर विन 3000। हाँ बिल्कुल ये एक में हो सकती है। चलिए नेक्स्ट ओके टॉपिक मैम। स्टार्ट करें। यस मैम। चलिए, तो अभी सारे आ गए हैं, पहले आपकी अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके फिर आपके माइक्स म्यूट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रायल बैलेंस का। अभी हम ये किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, पहले आप इसके बारे में अवेयर हो जाएं। ये हम अपनी अकाउंटिंग साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहली चीज क्या आती है? जर्नल, जर्नल एंट्रीज बनाना। सेकंड आता है लेजर्स बनाना। फिर आता है कैश बुक। और उसके बाद लेजर और कैश बुक के बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद फिर फाइनल अकाउंट। तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं। 6 मंथ और 1 ईयर वालों के लिए फाइनल अकाउंट तक का सारा थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों है। शगुन आपका क्वेश्चन है मैम कैश बुक के हमने 2 टाइप्स ही करने हैं। हाँ जी, आप कैश विद बैंक कॉलम ही करें, सफिशिएंट है। कोर्स के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आप एक 2 भी करें। जो 3 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट वाली है उसमें एडिशनल कॉलम ही ऐड होगा, और मैंडेटरी नहीं है हमारे लिए। अभी 2 टाइप्स ही इसमें सफिशिएंट है। और मोस्टली बनती भी यही है, डिस्काउंट वाला कॉलम ऐड करते नहीं है। आप मार्केट से भी जब आप इसका लेंगे लेजर, तो कैश और बैंक ही कंसीडर किया जाता है। वो रेयर केस में होता है कि अगर हमने डिस्काउंट लेना हो, थ्योरेटिकल पार्ट स्कूल कॉलेजेस में उस वो बुक्स का एक्चुअली जो मटेरियल है वो अपडेट नहीं हुआ हुआ। बट इन अ प्रैक्टिकल वे ओनली 2 कॉलम्स आर यूज्ड, कैश एंड बैंक, and 2 methods are sufficient. जस्ट बिकॉज जो कोर्स के मॉड्यूल्स हैं वो किस बेस पे डिजाइन किए गए हैं कि इसमें अकाउंटिंग टेक्निक्स और अकाउंटिंग मॉड्यूल्स को बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं लिया गया, जो हमारे 6 मंथ और 1 ईयर के कोर्स हैं, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो हर तरह की स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी इसे ले सकता है। इनफैक्ट जो 6 मंथ का कोर्स है उसके लिए एलिजिबिलिटी 10th की भी है।
जो 10th पास बच्चा है वो 6 मंथ का कोर्स कर सकता है। अब 6 मंथ के कोर्स में बेसिक प्लस टैली और बेसिक प्लस लैंग्वेजेस दोनों आती हैं। तो दैट्स वाई कोर्स के मॉड्यूल्स बड़े ध्यान से बनाए गए हैं कि जितने जितना रिक्वायर्ड और सफिशिएंट मटेरियल जिससे कि वो स्टूडेंट की आप उसकी लगाएं कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो उसको ग्रैब कर सके। तो इसीलिए बहुत हाईली कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स नहीं ली हुई हैं पूरे 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स में। तो हर तरह के स्टूडेंट के बैकग्राउंड को कंसीडर करके ही मॉड्यूल्स डिजाइन किए हैं। जैसे अभी जो कॉमर्स और अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने बहुत डीपली पढ़ा हुआ है इन चीज़ों को। तो इधर प्रैक्टिकल को ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो आप सॉफ्टवेयर सीखते हैं, चाहे वो बेसिक है, टैली है, इन चीज़ों की, या फिर जीएसटी है, इनकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन मार्केट में कैसी होती है, बिकॉज वी आर लर्निंग वोकेशनल कोर्सेज। तो हम लोग इनको प्रैक्टिकल मैनर में ज़्यादा करते हैं। इसीलिए आपके जो ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ये उसी लिए बने हैं कि आप जो स्कूल कॉलेजेस में थ्योरी वाली स्टडी, जो थ्योरी वाली करते हैं, और जो मार्केट में जो चीज़ें यूज होती हैं एक्चुअल में, थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं। और जितना भी आपने अकाउंट्स का पढ़ा हुआ है उसका 20 to 30% ही है जो आप देखेंगे आगे यूज होगा। बाकी आपकी सिर्फ स्किल्स को अपडेट करने के लिए है, जितनी भी आपने बुक्स पढ़ी हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर्स की बात आती है, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हमने किस मैनर में सीखना है। तो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले हम इसका बेस स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में है हमारे पास मीनिंग ट्रायल बैलेंस होता क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, सारे लेजर्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को एक जगह रखते हैं। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम ऑल द लेजर्स इंक्लूडिंग कैश बुक। और जो गोल्डन रूल्स है उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में दैट रिमेन्स कि बैलेंस्ड ऑल द टाइम फॉर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस देयर इज एन इक्वल डेबिट एंड credit, and it shall always prevail in the whole accounting theory. Therefore, total of all debits must be equal to total of all credit balance. अब चाहे आप इसे ट्रेडिशनल टेक्निक से करें या मॉडर्न टेक्निक से आपने पोस्टिंग की हो, ट्रायल बैलेंस में क्या है, जितने भी लेजर्स के अल्टीमेट बैलेंसेस हैं जो सबसे लास्ट में बचते हैं, उन बैलेंसेस को एज पर देयर नेचर हमने उसमें डालना होता है डेबिट और क्रेडिट में। अब जैसे परचेज लेजर है, उसका डेबिट बैलेंस बचा तो डेबिट में हम उसे पोस्ट करेंगे, मतलब जो अल्टीमेट सबसे लास्ट में जो बैलेंस बचते हैं। बिकॉज व्हेन वी क्रिएट ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, जब हमारी सारी अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो तब हम इसे जाके लास्ट में अपने फाइनेंशियल ईयर के बनाते हैं। और होना क्या चाहिए, जब आप इनकी पोस्टिंग करेंगे तो आपके डेबिट और क्रेडिट कॉलम का जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए। तो जितने भी हमारे लेजर्स हैं, जर्नल्स हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। तो वही चीजें आए हैं, बैलेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑल लेजर्स अकाउंट इंक्लूडिंग कैश बुक। ये जो आप लेजर्स में से बैलेंस ले रहे हैं, आपको कैश बुक में से भी एज वेल एज अपने कैश और बैंक के अल्टीमेट बैलेंसेस रेफर्स टू जो सबसे लास्ट में हमारे बचे हुए हैं वो आपने लेने होते हैं। और ये क्यों बनाते हैं हम ट्रायल बैलेंस, टू एश्योर द मैनेजमेंट अबाउट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कि आपकी जो भी मैथमेटिकल जो भी आपकी जो मिस्टेक है वो ना हो, उसमें एक्यूरेसी हो। तो इसीलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कि अगर आपके डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल नहीं आएगा, यानी कि हमें स्टार्टिंग से उन्हें चेक करना पड़ेगा। तो बेसिकली दिस शेड्यूल फैसिलिटेट्स प्रिपेयर ऑफ फाइनल अकाउंट। जब आपका ट्रायल बैलेंस एक्यूरेसी के साथ बनता है विदाउट एनी अर्थमेटिकल मिस्टेक, तब हम जाके क्या बनाते हैं, कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स किस पे बेस्ड होते हैं, ट्रायल बैलेंस पे। और जनरली ये कब बनाए जाते हैं, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, साल के एंड में। अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर में क्या फर्क होता है, अकाउंटिंग ईयर मतलब आप दोनों में से कोई सा भी ईयर कंसीडर करके चल सकते हैं अपनी अकाउंट बुक्स में। जैसे कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर का हमारा अकाउंटिंग ईयर है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो मोस्टली आप जितने भी अकाउंट्स आप देखेंगे आपके सारे 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होंगे।
और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब जैसे कंपनी के बहुत कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट्स हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस ह्यूज हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं उनकी डेली बेसिस पे। तो कंपनी अपनी नीड के लिए, ताकि उनको साल के एंड में सारी गलतियां ढूंढनी ना पड़े, भार ना पड़े, वर्कलोड ना बढ़े, तो अगर वो चाहें तो इसको वो हर मंथ भी बना सकती हैं और क्वार्टरली भी बना सकती हैं, यानी कि 3 महीने के बाद। तो एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद भी यू कैन क्रिएट अ ट्रायल बैलेंस। इट्स द चॉइस ऑफ अ कंपनी एज पर देयर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डीलिंग्स। जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी बिजनेस में, अब जैसे कंपनी है उसकी 10 ब्रांचेस हैं और उनमें डेली बेसिस की इतनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इतने सेल परचेज के बिल आते हैं, इतने एक्सपेंस और इनकम होती है कि अगर वो साल के एंड में बनाए तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। तो ये कंपनी के नेचर ऑफ वर्किंग पे डिपेंड करता है कि उनका बिजनेस कितना स्प्रेड है। जिनका बहुत शॉर्ट टर्म या स्मॉल स्केल पे होता है बिजनेस, उनको नीड नहीं पड़ती एज पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, इट डिपेंड्स। तो वो साल के एंड में भी बना सकते हैं और ये ओनर के ऊपर डिपेंड करता है। साल के एंड में तो मैंडेटरी है, फाइनल ईयर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर उसके एंड में ये मैंडेटरी है बनाने। जो बीच का पीरियड है, मंथली, क्वार्टरली या 6 मंथ के बाद, ये हम अपनी चॉइस से बनाते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए, हमारे अकाउंट्स मैच करते जाएं। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। हम क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस? सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। सारा काम अब आपका अकाउंट्स में किस में है? फाइनेंशियल फिगर्स में होता है, मैथमेटिकल फिगर्स में होता है। तो इससे क्या है, ट्रायल बैलेंस हेल्प टू चेक accuracy in the ledger posting and ensures both aspect of every transactions have been posted into ledger, that is debit aspect of transaction and credit aspect of transaction। तो इसमें आपने जो जर्नल या लेजर बनाए हैं उनका डेबिट और क्रेडिट क्या बिल्कुल ठीक है, उसे चेक करने के लिए। अगर आपकी कोई गलती निकलती है, ट्रायल बैलेंस का टोटल का इक्वल नहीं आता, आपको नए सिरे से जर्नल और अपने लेजर्स को चेक करना पड़ेगा कि क्या आपने लेजर की पोस्टिंग जर्नल से ठीक की है या नहीं। उसके बाद है फैसिलिटेट डिटेक्शन ऑफ एरर्स। ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स कमिटेड ड्यूरिंग लेजर पोस्टिंग। ये वही चीज़ है जो अभी हमने डिस्कस की है कि जो हमने लेजर में पोस्टिंग की है उसमें जो एरर्स हैं उनके लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम बना रहे हैं कि कोई गलती तो नहीं है। And hence due importance should be given to small difference in a trial balance. It may be possible that there may be large number of errors which have offset effect of one another, resulting in small difference in agreement of trial balance. तो इसमें क्या है, अगर बहुत आपकी बहुत कम डिफरेंस आ रहा है, आपको छोटी से छोटी फिगर से लेके बड़ी से बड़ी फिगर तक का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी क्या होता है, इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कि एक छोटी गलती वो बड़ी कैसे बनती है। कि जितनी आपको छोटी गलती उसमें मिल रही है, मान लो 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है, वो क्यों? अब 2 लाख की आप ट्रांजेक्शन ढूंढने लगोगे। मतलब एक छोटी सी माइनर सी गलती बड़ी कैसे बनती है। किसी भी पार्टी का आपने बैलेंस डाला और मतलब मान लो पहले डिफरेंस आ रहा है 2 लाख का। जब आप उसको बैक टू बैक चेक करते गए तो वो आपने देखा कि जिस पार्टी का आपने 20,000 डालना था उसका आपने 2 लाख डाल दिया। एक जीरो की वजह से भी आपका इतने बड़े अमाउंट का एरर आ सकता है। अब उसमें एंट्री नहीं गलत हुई, बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ एक जीरो, एक 2,000 से 20,000 बनना या 2,000 से 2 लाख का बन जाना, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो आपका क्रिएट कर सकता है। तो छोटी से छोटी गलती भी यू कांट इग्नोर, तो उसमें भी आपको बिल्कुल बैक टू बैक उसे चेक करना पड़ेगा। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें प्रिपेयर करने के लिए ट्रायल बैलेंस हमारा बेस होता है। Financial statements are prepared from trial balance and contains all the ledgers, provide a basis for the process of accounting data, that is प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जितने भी हमारे लेजर्स के अल्टीमेट बैलेंसेस हैं उनको प्रॉपर अप्रोप्रिएटली उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डाला जाए जिससे वो बिलोंग करती हैं। फॉर एग्जांपल, जो एसेट्स हैं वो बैलेंस शीट में जाएंगी, लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में जाएंगी, एज पर देयर नेचर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाती है। ट्रायल बैलेंस में तो नहीं हम आइडेंटिफाई करते ना कि इसमें एक्सपेंसेस कौन से हैं, इनकम कौन सी है। इनकी नेचर वाइज किस में जाएगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आते हैं आपके, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएंगे, इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, रिवेन्यू या सेल सारा ट्रेडिंग में जाएगा, इनकम इनडायरेक्ट जो है वो सारी P&L में जाएगी। तो एज पर देयर नेचर हमारे ये पोस्टिंग की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। उसके बाद आते हैं ऑडिटिंग के लिए कैसे है ये, टू फैसिलिटेट ऑडिटर्स, total of all debit must be equal to total of all credit balance, and agreement of trial balances assure auditors that all transactions have been recorded in books of account, and however its facts remain that trial balance may agree in spite of some errors being present। जब भी आपके अकाउंट्स की ऑडिटिंग होती है तो उसमें अगर आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल एक्यूरेटली बनाया गया है तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती। अगर वो मैच्ड होता है तो ऑडिटिंग बहुत जल्दी हो जाती है। अगर आपने एक भी सस्पेंड अकाउंट बना के छोड़ा तो ऑडिटर्स ने, जो आपके अकाउंट्स चेक करते हैं, ऑडिटर्स ने जहां आधा घंटा लगाना है उन्हें 2 घंटे लगेंगे, अगर एक भी सस्पेंस अकाउंट आप उसमें छोड़ देते हैं। तो टोटल इक्वल का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस का दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है तो दैट मीन्स इट इज ओके। तो जो डिफरेंस है अगर आप उसको सस्पेंस में भी डाल दोगे तब भी हमारी वो गलती है, क्योंकि वो एक अप्रोप्रिएट लेजर में गई ही नहीं हुई है। तो जब अकाउंट्स की ऑडिटिंग होती है, अगर ट्रायल बैलेंस हमारा अप्रोप्रिएटली बना हुआ है, एक्यूरेट बना हुआ है, तो ऑडिटिंग आपकी बहुत फास्ट और बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत एक्यूरेसी के साथ होती है, क्योंकि अगर वही ठीक है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने में टाइम नहीं लगता। तो उसमें कोई भी चीज जो है वो सस्पिशियस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डिफेक्ट्स या डीमेरिट्स कह लो या लिमिटेशंस कह लो ट्रायल बैलेंस की क्या है। It fails to tell whether all the transactions have been recorded in the books of accounts or not, and the trial balance fails to assure that an agreed trial balance is free from all accounting errors. At times, it may agree in spite of some errors being present. एक एग्जांपल भी इसमें दिया हुआ है, जैसे कि ट्रीटिंग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एंड रिकॉर्डिंग रॉन्ग नेम। इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रायल बैलेंस की कमियों में क्या क्या कमियां रह जाती हैं। वैसे ये एक जो टॉपिक है वो अकाउंट बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के पास जो नोट्स होंगे जो उन्होंने स्कूल कॉलेज के टाइम पे बनाए होंगे वो बहुत बड़े होंगे, कि इसमें वो एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन बहुत सारी होती है, बहुत बड़ा टॉपिक है लिमिटेशन का। इसमें हमने लिमिटेड सी बताई हुई है कि ट्रायल बैलेंस क्या है, कि आप कि ये भी नहीं पता लग पाता कि आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी की है कि नहीं, उसकी गलती इसमें मिलती ही नहीं है। मान लीजिए कोई बिल है, ठीक है, स्टार्टिंग में जिसकी हमने जर्नल ही नहीं पोस्ट किया तो वो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आएगा, टोटल उसका फिर भी इक्वल आएगा। अगर आपने उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए उस ट्रांजेक्शन को, एक ट्रांजेक्शन, क्योंकि हर एक एंट्री का डबल इम्पैक्ट मिलता है। डिफरेंस कब आएगा, जब डेबिट में और क्रेडिट में दोनों जगह सेम बैलेंस नहीं है, अमाउंट का फर्क है, तब भी डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अब अगर आपने एंट्री डाली नहीं तो एंट्री तो डली नहीं लेकिन ट्रायल बैलेंस इक्वल आ रहा है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। उसके बाद है कि अगर आप किसी दूसरे अकाउंट में पोस्ट कर दें तब भी उसका टोटल इक्वल ही आएगा। अब इसमें एक एग्जांपल दिया होगा ना, जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हम मान के चल रहे हैं, ओके। तो है ये दोनों क्रेडिट नेचर के, कैपिटल भी क्रेडिट होती है, रिवेन्यू भी क्रेडिट होता है। लेकिन जो अगर हमने उसको गलत हेड में भी पोस्ट किया हुआ है, दिखाएंगे तो क्रेडिट में ही टोटल इक्वल आएगा। लेकिन उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पोस्टिंग है, अगर हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में इस तरह से ट्रीट करेंगे और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इस तरह से ट्रीट करेंगे तो हमारा ये गलत हेड में जाएगा, लेकिन उसका ट्रायल बैलेंस के टोटल और बैलेंस शीट के टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने नाम की ही गलती कर दी, अमाउंट तो ठीक डाला है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हम ध्यान क्या दे रहे हैं कि टोटल इक्वल आना चाहिए, टोटल इक्वल आना चाहिए। बट अगर आपने नाम ही गलत डाल के स्टार्टिंग से नाम गलत डालते आ रहे हो तो आपको पता लगेगा आपने गलती की है, नहीं पता लगेगा। तो इसीलिए ये हमारे डिफेक्ट्स या लिमिटेशंस हैं कि ट्रायल बैलेंस में कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज होती है कि जब हम गलतियां करें तो उनका टोटल पे इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसे हम लोकेट भी नहीं कर पाते।
तो अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, इट्स नॉट अबाउट अ ट्रायल बैलेंस, हम कोई भी काम करें, अगर उसमें 90 खूबियां हैं, अगर वो हमें 90 तरह से एडवांटेज दे रही है तो 10 तरह से उसके डिसएडवांटेज होंगे ही होंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ है। चाहे आप स्टडी की बात करें या कोई इक्विपमेंट की बात करें, या कोई मटेरियलिस्टिक थिंग की बात करें, कोई भी चीज़ है अगर वो बेनिफिट दे रही है तो उसके थोड़े से, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के रियर होते हैं, तो उनकी लिमिटेशंस रहती ही रहती हैं कोई ना कोई। तो ये फाइल मैं आपको क्लास के बाद शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। इसके अलावा मुझे और कोई फाइल तो नहीं देनी थी आपको, अभी फिलहाल मैं आपको ये देती हूँ। अब जो असाइनमेंट है या जो नोट्स हैं वो आप कब बनाएंगे, जब मैं आपको ट्रायल बैलेंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन दूंगी। ये वाला थ्योरी करने की नीड नहीं आपको, आप नोटबुक पे आराम से नोट करो, नोट्स बनाओ, बट सबमिट आप पता है क्या करना, जब ट्रायल बैलेंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन दूंगी, क्योंकि कल हम इसके मेथड डिस्कस करेंगे और अगर टाइम बचा तो एक दो क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है, उनके बनाना आप। तो मैं क्लास के बाद ये शेयर कर रही हूँ, बाकी आपको कल मिलते हैं 2 बजे टैली की क्लास में। तमन्ना आपका मैसेज है, जर्नल और लेजर की फाइल भी सेंड करनी है, ओके ठीक है तमन्ना मैं कर दूंगी। आपका है बैच 1, ठीक है, बैच 1, ओके मैं दोनों फाइल्स आपको ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं आपको 2 बजे टैली की क्लास में। थैंक यू।